हेलो स्टूडेंट्स, मैं सियाराम और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 23 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट का पेपर। तो इसको हम पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बताते हैं कि आप हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में कमेंट्स में अवश्य बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को डॉट डॉट में रखी जाती है, मतलब सोडियम धातु को हम किस में रखते हैं? तो भैया सोडियम धातु को हम कैरोसिन में रखते हैं। जो कैरोसिन का तेल होता है उसमें सोडियम धातु को रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो धातु होती है वो कैरोसिन के तेल से कभी भी क्रिया नहीं करती है। और इसी को हम जल में या किसी अन्य जैसे अल्कोहल, ईथर या पानी में रख दें तो ये इनके साथ क्रिया कर लेगी। क्रिया करने के बाद में धातु क्या होगी? जलने लगती है, ठीक है। लेकिन कैरोसिन के साथ ये क्रिया नहीं करती है। तो ठीक है, तो पहले का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि BiRBAl को इन्होंने RIB और LAB लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में DIEICL को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि BiRBAl को इन्होंने ये इसको इस प्रकार से देखिए रोटेट कर दिया। ये तीन तीन के पेयर बनाए हैं, तीन तीन के पेयर बनाए, तो R को पहले लिख दिया, B को बाद में लिख दिया, और बीच वालों को जहाँ वहीं ऐसे ही इसको देखें आप, ठीक है। तो अपने भी उसी रूप में इसको लिख सकते हैं DIESEL, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसको आप यहाँ लिख दें, इसको आप यहाँ लिख दें, और I जहाँ है वहीं रहने दें। इसी प्रकार L को यहाँ लिख दें, S को यहाँ लिख दें, E जहाँ है वहीं रहने दें। तो EIDLES ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं, ठीक है। तो भैया वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, बहुत जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को जोड़ लें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट आ जाइए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है मैथ का, ये 63 63 -3 फिर -2 -8 -4 भाग कहना 3 का 5 प्लस -2 और -1, इसका क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये 63 है और ये -3। आप देखिए पहले इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो माइनस माइनस जुड़ तो जाते हैं चिन्ह माइनस का, 8 2 10 4 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, भाग 3 का भी मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ये कितना आया? माइनस ये देखिए अपना बना 5 प्लस, और ये जब एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट के पास में होती है तो गुणा में होती है, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 7 आ गया। क्या आ गया? 7 आ गया। तो 63 -3 और ये माइनस का 4 आ गया आपको ना, ठीक है। तो देखिए, तो जो डिवाइड वाली ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और 5 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये दोनों संख्या क्या होंगे? इसके अपॉन में आ जाएंगी। तो ये 63 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 चौक 12 और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये देखो 8 2 10 4 14 ये हो रहा था, तो ये 14 मतलब ये 1 लिख नहीं पाया, ठीक है। चलिए, तो कितना हो जाएगा? अब ये माइनस के 3 और ये माइनस के 3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ये 3 इंटू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये 3 और 7 नीचे आ जाएगा, तो 3 1 3 7 2 14, ये आया 63 -2 बोले तो 61। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाक से करिए। क्या आता है इसका, फौरन से पहले जल्दी से। कह रहे हैं अधातु तत्व कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। मतलब ऐसा कौन सा अधातु तत्व है जो कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था में, बोले तो द्रव अवस्था में होता। तो भैया ये ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेते कि ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु, यहाँ पर अधातु की बात करिए, अगर धातु पूछ ले तो भैया ये मरकरी होता है, बोले तो पारा, जिसका दूसरा नाम मरकरी के भी नाम से जानते हैं। सही है, Hg पारा, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80। ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5वां। तो भैया हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे नहीं आए हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन 5वां, यदि कुक COCK, कुक को क्या लिखा हुआ इन्होंने, D4P6 D4Al2। आप देखिए इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 15, ये 3 और ये 11 पे होता है। ठीक है, तो इन्होंने प्लस 1 कर दिया क्योंकि D 4 पे होता है, P 16 पे, D 4 पे, L 12 पे, L कितने पे होता है, 12 पे होता है। तो आप देखिए इनने 3 थे 4 कर दिए, मतलब एक अंक बढ़ा दिया, फिर 4 का इन्हें 4 ही 4 लिखा है। अब देखिए 15 का एक क्या कर दिया, इन्हें 16 कर दिया, 15 एक 16 कर दिया, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये 16 के 6 भी लिखे हैं इन्होंने, देखिए 16 के 6 भी लिखे हैं। सी है, एक अंक बढ़ाया तो डी, 3 से 4 कर दिया, 4 पे डी, 4 के 4 ही 4। अब ये देखिए 11 है तो ये 12 कर दिया, 12 पे एल होता है, 12 पे एल होता है। अब ये 2 था, 12 के 2, 2 के 2 ही 2, इस प्रकार से। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला अंक है 5 तो 6 कर दिया, 1 है तो 2 कर दिया। तो अपने भी इसी प्रकार से HENCE का देख ले, H 8 पे होता है, कितने पे होता है, 8 पे, जे 5 पे, जे 14 पे, और ये 3 पे, और ये होता है 5 पे। ठीक है, 8 है तो 9 कर लें, 8 है तो 9 कर लें, तो 9 के, तो आप ये देखिए हमने जब प्लस 1 किया तो 9 पे क्या होती है, ये 9 पे होती है आई, क्या होती है, आई। फिर 9 के 9 लिखेंगे, ई कितने पे है 5, तो एक 6 कर लेंगे, 6 पे होता है एफ, तो ये 6 के 6, एन 14, तो एक बढ़ाएंगे कितना होगा 15, 15 पे क्या होगा ओ, और लास्ट में 5 के 5 ही 5, सी कितने पे 3 पे, एक बढ़ा लेंगे 4, तो डी आ जाएगी। और ये डी 4 पे तो 4 के 4 ही 4 आएंगे, ई 5, तो एक बढ़ा लेंगे कितना हो 6, 6 पे क्या हो एफ, तो 6 के 6 ही 6। अगर संख्या डबल हो रही है, जैसे मान लिया कि 15 आ रहे हैं तो 15 का 5 लिखे, 16 आ रहे हैं तो 16 के 6 लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो I9F6O5 तो अपना मिला है, देखिए मैच करिए, I9F6O5 D4F6, बी ऑप्शन मिल रहा है अपना, कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं फटाक से जल्दी से। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आएगा। कह रहे हैं 18 वर्ष पहले साइरस निखिल का 2.5 गुना था, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है, तो निखिल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए पहले आप देखिए, ये साइरस था, क्या था ये साइरस। अब जो साइरस की उम्र है वो निखिल की क्या है, वो निखिल की है 2.5 गुनी 2.5। अगर मैं यहाँ से 2.5 का मतलब 5/2 निकालूं तो निखिल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। निखिल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये साइरस कहाँ पहुँचेगा, ये साइरस हो जाएगा ऊपर। तो अगर इनको मैं रेशियो में देखूँ तो ये देखिए साइरस को हम शो कर लेते हैं एस से और निखिल को शो कर देते हैं एन से। तो इन दोनों का जो रेशियो है 5:2 आ जाएगा। ये साइरस का रेशियो हो गया और ये रेशियो हो गया निखिल का। ठीक है,
अब इनको जब ये रेशियो है यहाँ से हटाएं तो एक संख्या कॉमन आ जाती है, वो 2x ले ली और ये हमने 5x ले ली, 5x ले ली। कह रहे हैं 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले का ये रेशियो समझो निकल के आया। कब का आया? ये 18 वर्ष पहले का निकल के आया। अगर हम आज की बात करें, आज की बात करें तो ये 18 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगी और ये 18 वर्ष इनकी भी उम्र में जुड़ जाएगी। तो ये इनकी आ जाएगी वर्तमान उम्र। क्या आ जाएगी? ये इनकी वर्तमान उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान उम्र, तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ, वर्तमान उम्र का जोड़ यहाँ कितना आ रहा है? 5 2 ये आ रहा है 7x प्लस 18 36। यहाँ दोनों का जोड़ इतना आ रहा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों का जोड़ कितना दिया वर्तमान उम्र का? ये दिया है 92, ये दिया 92। तो भैया 7x बराबर ये 36 उधर जाकर मार्च का हो जाएगा। कितना बचा? ये देखो 12 में 6 का 6 बचे, 8 में 3 का 5, 7 8 56। तो भैया x आ गई 8। अब क्या कह रहे हैं? निखिल की वर्तमान उम्र। तो निखिल की वर्तमान उम्र कितनी? देखिए 2x प्लस 18 ये है किसकी? निखिल की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र। ठीक है, कितनी है? 2x प्लस 18। तो 2x की वैल्यू कितनी आई अपनी? देखो 8 आई प्लस 18। तो ये 18, ये 8 दूनी 16 हो गए, 16 प्लस 18 कितना हो गए? 34। कितना आ गया? 34 वर्ष। तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए लगा दीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहना है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो देखिए CuSO4 × 5H2O ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। क्या है? याद रखेंगे, CuSO4 × 5H2O। सही है। तो जल के कितने मॉलिक्यूल हैं? जल के कितने अणु हैं? 5। जल के कितने अणु हैं? 5। तो सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर लगा दीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रश्न है। अब देखिए ये कौन से मैच कर रहा है, कौन से मैच कर रहा है। कुछ नीचे हैं, इनको आप देख लें सही से। देखिए ये सारे आ गए अब। ठीक है, ये सभी आ गए। तो देखें कौन सा मैच कर रहा है अपना? स्टार। अच्छा देखिए ये चतुर्भुज है, ये तो आएगा ही नहीं। ये वाला जो तुम्हारा है, ये वाला तो आएगा ही नहीं। स्टार कहाँ? ये बना दिया नहीं, ये अपने इसके अंदर पंचभुज है। ठीक है, क्या है? पंचभुज है। अच्छा ये देखिए इसमें ये जो वर्ग बनाया है इसके अंदर स्टार है, इसके अंदर क्या है? स्टार है। तो इसके अंदर ये देखिए इनने पंचभुज के अंदर ये अंदर बना दिया, तो ये वैसे गलत हो गया। अब ये कहीं जाकर अपना सही हो सकता है। बी और सी इनमें से कोई एक ठीक हो सकता है। अब आप देखिए इसमें इनने ये पूरी भुजा ये इससे मिला दिया है। क्या ये कोना थोड़ा सा मैच कर रहा है? ये कोना मैच कर रहा है, इससे बी वाले में कोना मैच कर रहा है। तो बी अपना यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? बी आकृति सही होगी। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो बी कौन से में है? तो बी भैया ये डी में है। बी किस में है? बी है अपना डी में। बी किस में है? बी है डी में। तो डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए फौरन से पहले। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया निकल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक सेट पर 1600 रुपये लिखा था। इसका मतलब जिस वस्तु पर जो रेट लिखे हुए होते हैं वो होता है अंकित मूल्य। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उससे 10% की छूट दे दी गई, 10% की छूट दे दी गई। मतलब ये देखिए कोई भी वस्तु हमारे पास 100 यूनिट की थी, 100 यूनिट की थी, उससे हमने 10% छूट पे दिया। तो कितने दिए होगी? ये 90 यूनिट में दे दी होगी। कितने में? 90 यूनिट में
हमारे पास इसका मतलब है कि ये जो 100 यूनिट वाली वस्तु के जो रेट थे वो कितने थे, 1600 रुपये। कितने थे, 1600। ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 160 रुपये। हमने ये बेची है 90 यूनिट की, तो 90 गुणा एक यूनिट की वैल्यू 160, 2 जीरो, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का, अच्छा ये 16 और 9 है, कितना आ जाएगा, 16 नेमा 144 आएगा। कितना आएगा ये, 16 नेमा 144 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 16 नेमा 144, 144, 2 जीरो हैं। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए थे, तो ये अपना बचा था 16 रुपये बचा था। एक यूनिट की वैल्यू 16 रुपये आई थी। कितनी आई थी, एक यूनिट की वैल्यू 16 रुपये आई थी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 16 नेम 144, 1440। कितना आया, 1440 आया। इसको अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो भैया ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत हो तो इसको आप देख लें एक बार। 1440 डी आ रहा आंसर। अगर दूसरे तरीके से देखें तो देखो कैसे करेंगे। 1600 रुपये की कोई शर्ट थी, सही है, 10% की छूट थी, तो ये देख लो कि छूट कितनी हो गई। तो 10% की छूट, 10% की वैल्यू बटे 100, 2 जीरो कट गए। देखो 2 जीरो कट गए, कितना आया, 160 आया। इसका मतलब 1600 रुपये में से 160 ने छूट दे दी। छूट आई अपनी निकल के 160 रुपये, सही है। अब विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य कितना आया, तो देखो 160 रुपये की शर्ट थी, इन्होंने 160 रुपये क्या कर दिए, कम कर दिए, तो कितना बचा, जीरो। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 में से गए 4। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि जो छूट आई है 160 रुपये की, उसको आप अंकित मूल्य में से घटा दें, तो 1440 जो आए, इसका मतलब शर्ट को 1440 में बेच दिया। अब आपकी मर्जी, चाहे पहले तरीके से कर ले चाहे इससे कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। मार्च 2017 में कला रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाला बॉलीवुड अभिनेता कौन है, अनुपम खेर। कौन है, अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, 11वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, हर साइड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। वह चुने जो निम्न समूह में से संबंधित नहीं है, तो क्रिप्टॉन, आर्गन, नियान। भैया ये तीनों के तीनों क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। क्या हैं ये, अक्रिय गैस हैं। इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। और इनको हम आदर्श गैस के भी नाम से जानते हैं। क्या, आदर्श गैस के भी नाम से जानते हैं। इनको शून्य वर्ग में रखा गया है। कौन से वर्ग में, शून्य वर्ग। और ये शून्य वर्ग है 18वें वर्ग को, 18वें वर्ग को हम शून्य वर्ग कहते हैं। तो क्रिप्टॉन, आर्गन, नियान ये तीनों अक्रिय गैस हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनका स्टैक पूरा होता। प्लेटिनम, प्लेटिनम जो धातु है, सही है, ये अपनी, ये सब की सब गैसें हैं जो कि अक्रिय हैं। प्लेटिनम में एक धातु है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इनसे भिन्न है, डी इनसे भिन्न है। फटाक से लगा दीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। दो वृत्त एक दूसरे को एक्स पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त मेरे पास, देखिए ये दो वृत्त हैं, दोनों बाहर से इस प्रकार से स्पर्श करते हैं। इस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक्स पर जहाँ ये स्पर्श कर रहे हैं इसका नाम है एक्स। स्पर्श करते हैं पी क्यू, दोनों वृत्त को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करें। सही, स्पर्श करने वाली साधारण समान स्पर्श रेखा, मतलब बिंदु P और बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस प्रकार से स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। ठीक है, ये P और Q पर स्पर्श करें। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक कि ये इसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान ली और इस वृत्त की त्रिज्या मैंने स्मॉल r मान ली। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि वृत्तों की त्रिज्या R और R हो, इसकी कैपिटल R दूसरे की स्मॉल r, क्योंकि छोटे बड़े हैं, तो पी क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, मतलब ये पूछ रहे हैं स्पर्श रेखा की ये लंबाई पूछ रहे हैं। तो 10th का ये क्वेश्चन है, यहाँ 10th का ये क्वेश्चन दिया था।
जब स्पर्श रेखा की लंबाई ये निकलवाते हैं तो फार्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, सही है, का स्क्वायर, फिर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, माइनस त्रिज्याओं का अंतर, सही, इसका भी स्क्वायर किया जाता है, इसका भी स्क्वायर ये किया जाता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बना देखो, अब यहाँ पर समझ लीजिए आप, पी क्यू निकालना है, केंद्रों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब आर प्लस आर, ये केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ डैक्स है, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो आर प्लस आर, इसको जोड़ लें और इसी का स्क्वायर कर दें, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए दोनों त्रिज्याओं का अंतर, आर माइनस स्मॉल आर का अंतर, ये इसको खोल लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस के बी के सूत्र से निकालें इसे, तो देखो आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर इन दोनों की दुगनी गुणा 2r हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये कैपिटल आर हो जाएगा और माइनस का स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2r माइनस के होंगे क्योंकि माइनस का खोलना है, तो ये माइनस के अंदर गुणा होगी, क्या हो जाएगा प्लस 2r और ये r हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस के अंदर गुणा करें तो माइनस माइनस ये क्या हुआ प्लस हो गया था। अब देखें 2r कितना होगा 4r और r हो गया, किसके बराबर आया निकल गए, पी क्यू के बराबर आया। दोनों ओर जब वर्क करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर से क्या होगा, इधर स्क्वायर से इधर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 4r और r आ जाएगा, 4r और r, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये अपना चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो रावत भाटा है जो कि राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, यहीं पर इसको बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त और मैं आपको बता दूं कुछ एक्स्ट्रा इसके फैक्टर। तो देखिए आपने गांधी सागर बांध के बारे में सुना होगा, गांधी सागर बांध के बारे में सुना होगा, और दूसरा आपने सुना होगा जवाहर सागर बांध, ठीक है। ये तो गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये दोनों भी चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे कि राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर और जवाहर सागर बांध ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, चंबल नदी पर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 14, कहना सी के पुत्र एफ और जेट है। सी है ये पता नहीं कि लेडीज है या जेंट्स है, मेल है या फीमेल है, सही है, लेकिन इसके दो पुत्र हैं, अपने, एक एफ है और एक जेट है, सही है, एक एफ है और एक जेट है। तो ये पुत्र हैं ए बी प्लस तथा जेड का विवाह बी से हुआ। जेड का विवाह किससे हुआ, बी से, तो ये लेडीज हो गई, ठीक है। तो बताइए बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से संबंध बताने, क्या बताने, संबंध बताने। तो देखो इसका रिलेशन होगा बी का मतलब कौन, का मतलब कौन, बी कौन है ये बताने, किसका, एफ का। बी कौन है किसका, एफ का। तो भैया ये दोनों भैया हैं, तो ये कौन होगी, भाभी, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कहना है बिंदु -1, 0 और 2, 6 से जुड़े रेखाखंड को आंतरिक, देखिए एक आंतरिक रूप होता है, एक बाह्य रूप होता है। ठीक है, तो ए बिंदु दिया -1, 0 और बी बिंदु दिया अपना 2, 6, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, और ये 2:1 में विभाजित किया है, 2:1 में, तो ये m हो गई, ये हो गई n, या फिर हम इसको m1 और m2 भी कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो जब आंतरिक रूप के बारे में पूछे तो x बराबर एक फार्मूला छोटा सा होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अगर यहीं से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये आएगा m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखो m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, ये 2 है, प्लस अब m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, देखिए x1 -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 बटे में दोनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस 1, तो ये अपना आएगा 2 दूनी 4 और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटे में 3, कितना आया, 3/3, ये आ गया x की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। अब यहीं से इसकी वैल्यू निकाल दें तो आप देख रहे हैं m1 कितनी है, 2 है, y2 कितनी है, 6 है, प्लस y1 कितनी है, y1 0 और m2 कितनी है, m2 का 1, तो 1 × 0 करके लिख सकते हैं, सही है, बटे में 2 + 1, तो ये 6 दूनी 12, ये 0 हो गया, बटे में 3, 6 दूनी 12, तो ये 12/3, 3 चौक 12, तो बिंदु क्या निकल के आ गए, बिंदु आ गया, पहले x की वैल्यू आई 1,4, ठीक है, तो 15 का जो हो जाएगा अपना B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाक से 15 का B लगा दीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में कौन, मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा, सही है, पर आधारित है, जो कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगला 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा तार्किक कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, कहना रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, कितने, 100 लोग काम करते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, देखिए कथन से निष्कर्ष निकालिए कि रवि एक उद्यमी है भैया, जिसकी कंपनी में 100 लोग काम करें, इसका मतलब वो एक उद्योगपति है, एक उद्यमी है। ठीक है, अब कह रहे हैं रवि एक अच्छा व्यक्ति है भैया, ऐसी कोई बात नहीं करी है, केवल वो कंपनी चला रहा है, रवि क्या चला रहा है, कंपनी चला रहा है, तो कंपनी चलाने वाले को हम उद्यमी ही कहते हैं, तो इसमें निष्कर्ष में ये मैच कर रहा है कि रवि एक उद्यमी है, लेकिन रवि एक अच्छा व्यक्ति की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो दूसरा तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो केवल अपना निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक चार्ट दिया गया है, उसमें स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज़्यादा कहाँ हुई है। अब देखिए बी वाला ये है, तो वर्ष एक में देखेंगे 14 लाख की बिक्री हुई है, और वर्ष 2 में देखेंगे 12 लाख की बिक्री हुई है, सही है, और वर्ष 3 में अपनी 8 लाख की बिक्री हुई है, क्योंकि ये जो हैचिंग है, इस प्रकार की जो हैचिंग है ये बी वाला है, तो इसमें 8 लाख की, इसमें 12 की और इसमें 14 की, तो सबसे ज़्यादा वर्ष 1 में इसकी बिक्री हुई है, किस में हुई है, वर्ष 1 में बिक्री हुई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैच मिलेगा, अपना ऑप्शन मैच करेगा कौन सा, बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट, वर्ष 1 में सबसे ज़्यादा
बिक्री हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के पश्चात प्रत्यास्थ संघट होगा। प्रत्यास्थ संघट होगा तो भैया दो पिंड हैं, सही है। एक जिसका द्रव्यमान m1 या इसने दे भी रखा 2 किलोग्राम का, कितने का, 2 kg का, और दूसरा पिंड जो है, सही है, दूसरा पिंड जो है वो 3 kg का है। कितने का है, 3। अब ये इस प्रकार से आ रहे हैं, जब एक दूसरे टकराएंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। एज करेक्ट आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, एज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए आकृति वाला आ गया, कह रहे इसमें से कौन सी आकृति मैच करती है, कौन सी आकृति मैच करती है। तो आप देखेंगे इस वाली आकृति में इसकी बात ही नहीं करी है, तो ए तो कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। अभी बी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, लेकिन ये देखेंगे इसकी ये अपनी यहाँ से बिल्कुल नीचे से ये लग रही है। इसमें भी दूसरी आकृति ने नहीं दिखाई, इसमें स्टार नहीं दिखाया, इस वाले में स्टार नहीं दिखाया है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से टच नहीं हो रहा है, तो ये वाला देखिए इस लाइन से बाउंड्री से टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, तो ये वाला डी अपनी आकृति इससे मैच कर रही है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में क्या चीज़ मैच कर रहा है, डी कहाँ मिल रहा है। अच्छा इसी प्रकार से, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो 20 का डी लगा दें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया। अगला त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय बना लीजिए। यहाँ पर आपने त्रिकोणमिति में लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का हो गया, तो देखिए इसमें साइन होता है और दूसरे वाले में कॉस होता है, तीसरे वाले में tan होता है। तो आप देखेंगे tan हमें दे रखा है, tan थीटा बराबर हो गया 4/3, तो ये हुआ आयल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये अगर एंगल दिया है तो लंब ये हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। जब ये बड़ी वाली भुजा हम निकालेंगे, इनका नाम दे दो ए, बी और सी। जैसे हमें बी सी निकालना है, बड़ी वाली भुजा ये निकालनी है, बी सी निकालनी, तो इसका स्क्वायर करें और ए बी का स्क्वायर करके बी सी का, ए बी का और ए सी का स्क्वायर करके आप इनको जोड़ दें, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 3 16 9 25 हो जाएगा। तो बी सी कितनी आ जाएगी, इस पर रूट चढ़ा देंगे, 25 का 5 आ जाएगा। तो भैया ये तो आ गई अपनी 5, कितनी आ गई ये 5 आ गई। तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा देखो, साइन में क्या होता है, साइन होता है आयल बटे के, लंब बटे कर्ण, तो लंब है 4, कर्ण है 3। और कॉस में क्या होता है, कॉस में देखो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, आधार है, अच्छा लंब बटे कर्ण, कर्ण यहाँ पर 5 है, कर्ण कितना है 5 है। फिर से देख लें, साइन में लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा 5, कर्ण क्या है, कर्ण 5 है। ठीक है, तो 4/5, ये आधार बटे कर्ण, आधार 3, कर्ण कितनी है, कर्ण 5 है। तो लासा देखें कितना आएगा, लासा आएगा 5। जब हर बराबर है ऊपर वाले सी जुड़ जाएंगे, 7/5। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर लगा दीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तनीय घटना घटित होती है। भैया ये बिल्कुल नियमित रूप से होती है, किससे होती है, नियमित रूप से होती है। जैसे ये कोई परावर्तक तल है और यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है, कौन सी है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, और ये अपना अभिलंब है, अब ये यहाँ टकराई, टकराने के साथ ये जिस कोण से ये आई, सही है, तो उतने कोण पर ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित कोण आर होता है, ये आपतन कोण है, आई आपतन कोण है और आर क्या, परावर्तन कोण। ठीक है, ये परावर्तित किरण होगी, क्या हो गई,
परावर्तित किरण होगी। तो आपको पता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सही है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी परावर्तन की घटना में ऐसा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये नियमित रूप से क्या होता है, इसका चमकीली सतह पर ये नियमित रूप से आपतित होता है। क्या होता है, आपतित होता है, जिसको हम परावर्तन की घटना बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आकृति वाला है। अगला क्वेश्चन आकृति वाला है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी, प्रतिस्थापित। तो देखिए ये दो चतुर्भुज थे, तो एक चतुर्भुज दूसरे के अंदर आ गया, तो इस पे क्या होगा कि एक वृत्त दूसरे के अंदर हो जाएगा। तो ए मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, ए। देखते हैं ऑप्शन क्या है, ए कहाँ दिया है, ए दिया है बी ऑप्शन में, ए दिया अपनों को बी ऑप्शन में। सही है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से लगाते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक थैली में नीले एवं लाल गेंदों की संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या है, अनुपात कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है। जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी, नीले गेंद की संख्या 36 थी, तो नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर थैली में लाल गेंदों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या दी है, पहले लाल की दी है, तो ये लाल गेंद हो गई, फिर नीली गेंद, इन दोनों का अनुपात दिया है। सही है, तो पहले कितना दिया है, ये अपनों को दिया है, पहले लाल होगी 68, इधर भी लिख लें आप, लाल और नीले। ठीक है, लाल और नीले, तो पहले कितनी थी, ये संख्या 68 थी, अनुपात नीली कितनी थी, 36 थी, बराबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं नीले गेंदों की संख्या कितनी है, ये लाल हमें पता नहीं, नीली कितनी है, 63, कितनी है, 63। तो हमको पता है सूत्र क्या होता है, मध्य पदों की गुणा 36 गुणा x। सही है, बराबर बाह्य पदों की गुणा कितनी, 68 गुणा 63। ठीक, तो यहाँ से जब वहाँ पर x निकालेंगे ऐसे काट लो, देखो ये आप काट लो 6 से, 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 से काटा, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। अब ये देखो 4 से काट लें, 4 एकम 4 दो, 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया, ये अपना आ गया 17 गुणा 7, तो 17 सत्ते कितने होते हैं, 119 होते हैं। कितने होते हैं, 119 होते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 का बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा दीजिए फटाक से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये बताइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगाइए इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका। कह रहे हैं गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, तो गति का ये जो दूसरा समीकरण होता है वो आपको पता है, ऐसे बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ gt लगा दें या फिर at लगा दें। सही है, at स्क्वायर, तो प्रारंभ में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण किस, फिलहाल ये जो समीकरण होती है ऐसे विस्थापन बोले दूरी, या इसकी कंडीशन कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, और ये क्या है, और ये टाइमिंग है। क्या है, टाइमिंग। तो ये हो जाएगा अपना स्थिति समय। क्या हो जाएगा, स्थिति समय। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 26, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो भैया हमारी वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन 0.3 बटे कितना है, 1000, कितना है 1000। पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को ये हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या, एक जीरो और आ जाएगा, ऊपर 3, नीचे 4 जीरो हो गए, तो 10 की घात 4। जब हम घातों को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में, 3 गुणा 10 की घात -4। बीच करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाक से करिए इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए 27, क्या कह रहा है, कह रहे हैं प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहे हैं गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए, गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है, कथन में क्या कह दिया है कि 6 गेंदों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5, 6 और 4 सेंटीमीटर है। फिर अगला है कथन कि गेंदों का रंग लाल है, गेंदों का रंग लाल है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है औसत, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, औसत। अगर हम औसत निकालें तो 6 गेंदों का औसत निकालें, इन सबको जोड़ लेना, 3, 4 + 7 + 5 + 6 + 4, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटे पद। पद कितने, 6। तो देखो 3, 4, 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19 और 6, 25, 25, 4, 29, 29 बटे 6। मतलब यहाँ से पॉइंटों में इसका औसत निकल के आएगा 6 चौक 24, सही है, 6 चौक 24, कितना बचा 5, 50, तो 6 × 48 से लगभग 4.8 आएगा। कितना आएगा, तो मतलब कथन एक से तुम्हारा औसत निकल रहा है। क्या कथन 2 से औसत निकलेगा, गेंदों का रंग लाल है, इसका कोई भी औसत नहीं निकाल सकते। गेंदों का रंग लाल है भैया, कैसे करके इसका औसत निकालेंगे, संख्या होती इसका औसत निकाल लेते। तो भैया कथन 1 का तो औसत हम निकाल पा रहे हैं, कथन 2 का औसत नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कह रहे हैं दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है, बिल्कुल गलत। सही है, हमें केवल एक ही कथन पर्याप्त हुआ है, एक ही कथन पर्याप्त हुआ है, एक से ही आंसर मिला है, दूसरे से हमें कोई आंसर नहीं मिला है। तो केवल कथन 1 पर्याप्त है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा घुमाकर पूछा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही है, अच्छे से इसको तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहना है 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या है। तो देखिए P = W/T पढ़ा होगा, P = W/T। आपको टाइमिंग बताना है, क्या टाइमिंग बताना, तो T निकालोगे तो W/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो भैया W कितने जूल है, 1000 जूल है, 1000 जूल है। P कितना है, 50, सही है, 50 दूनी 100, जीरो कितना आया, 20 सेकेंड, कितना आया 20 सेकेंड इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन फटाक से करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 क्या है, इसमें भी आपको कथन अवधारणाओं के बारे में दिया है। कथन में क्या कह रहे हैं कि राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लैट पकड़ लूँगा। इसका मतलब जब वो फ्लैट से जाएगा तो क्या होगा कि वो समय पर पहुंच जाएगा, सही है। मैं समय पर पहुंचने के लिए, अगर उसे ऑफिस जाना है तो भैया वो फ्लैट पकड़ेगा तभी समय से पहुंचेगा, ऐसा ये कह रहा है। अवधारणा क्या है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है। भैया इसका कहने का मतलब तो यही है कि वो कह रहा अगर मैं फ्लैट से जाऊंगा तो मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब वो तेज चलता होगा, इसलिए तो पहुंचेगा। अगला अवधारणा की रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है रेल बस की, तो वहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, सही है। तो दूसरा तो गलत हो गया और पहला अपना सही हो रहा है। पहली अवधारणा यहाँ पर सही हो रही है। तो 29 का क्या बनेगा तुम्हारा, इसके ऑप्शन नीचे होंगे, देखिए 29 का क्या बनेगा, 29 का बनेगा ऑप्शन सी, 29 का बनेगा ऑप्शन सी, सही है। क्या बनेगा कि केवल एक अंतर्निहित है, केवल अवधारणा एक इसकी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी करिए अच्छे से। देखिए क्या है, P 3/5 और 2/7 का योग, मतलब P की जो वैल्यू इन्हें दे रखी है वो 3/5 + 2/7 दे रखी है। भैया इसका लासा देख लें कितना आएगा, 5 × 7 = 35। जब हर अलग अलग है तो कैंची गुणा 7 × 3 = 21 और 5 दूनी 10, 21 10 कितना, 31/35 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है P × Q का मान क्या होगा। P की वैल्यू 31/35, Q की वैल्यू कितनी है 15/31, तो 31 कैंसिल, तो ये आया 15/35। तो देखो
5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, ये 3/7, 3/7 20 का राइट आंसर सही है, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो आपको बता दें, अगर कोई एक, तो देखिए अपने पास कोई एक ये प्रतिरोध है R, इसके दो सिरे हैं A और B, A और B। अब देखिए इसमें बहने वाली धारा क्या है I है। तो ओम के नियम में ये कहा गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच, ये चालक है A, जो ये वाला ये क्या है, एक चालक है, इसके जो सिरे A और B हैं, तो क्या करें, यदि किसी चालक की लिख देते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या भौतिक अवस्था ना बदलें, सही है, भौतिक अवस्था ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, ठीक है, लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के, उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो ये बनता है तुम्हारा कि B प्रोपोर्शनल I। अब ये प्रोपोर्शनल हटा दोगे तो ये जो अपना ये प्रतिरोध है, सही है, एक यहाँ पर कांस्टेंट संख्या R ले ली जाती है, ठीक है। तो B बराबर IR बन के आता है। तो ये किससे बन के आया भैया, ओम के नियम से बन के आता है, ठीक है। तो ये संबंध किसको बताता है, ये ओम का नियम इस संबंध को बताता है। इस संबंध कौन बताता है, ओम का नियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला, सही है, सिंपल क्वेश्चन है। दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, क्या मान लूँ, x, तो सूत्र क्या होता है, मध्य पदों की गुणा बराबर बाह्य पदों की गुणा, सही है। तो 35 गुणा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणा 125 हो जाएगा। तो आप काटें, 7 पंजे 35, 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, कितनी आ गई, 25 आ गई। तो C इज करेक्ट आंसर। 33 देख लीजिए, दो अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अंक 3, 5, 7 से बनाई जा सकती हैं। तो दो अंकों वाली, तो इसको ऐसा करते हैं, मैंने 2 बॉक्स बनाए, कितने बनाइए, ये मैंने 2 बॉक्स बना लिए, ठीक है। ये तो इसमें 3 और 5 और 7, और इसमें भी 3, 5 और 7 ये अंक भरे गए, ठीक है। अब इनसे दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है भैया, 3 इसमें संख्या, 3 इसमें है, बस इन्हीं की गुणा कर लो, 3 3 9। तो B इज राइट आंसर। अच्छे से तैयार कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखेंगे, कथन निष्कर्ष का आ गया, ठीक है। कह रहे बाई ने जेड से कहा कि पीक आवर्स 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होगा, ठीक है। अवधारणा क्या करी कि 2 व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होगा, मतलब सही बात है, नेविगेट करना आसान होगा। और यही बात इसने कही कि पीक कथन में क्या कही कि पीक आवर्स 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होगा, मतलब आसान होगा, वही बात इसमें कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अवधारणा में ये जो कथन है अपना, कथन में ये अवधारणा मैच कर रही है। अगला है दूसरा, 2 व्हीलर के लिए अलग लेन है, भैया ऐसी कोई बात नहीं कही है, ऐसा कुछ संभव नहीं है कि 2 व्हीलर के लिए अलग लाइन की कोई बात करी हो। तो ये दूसरी अवधारणा क्या हो जाती है, दूसरी अवधारणा यहाँ पर अपनी गलत हो सकती है, ठीक है। तो ये दूसरी अवधारणा गलत हो जाएगी, तो अपना क्या आएगा, देखिए केवल एक अंतर्निहित है, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन फटाक से करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया अगला, देखिए क्या है कि 75 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन करने के लिए एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा। अभी देखिए
ये 750 वाट है और यहाँ पर घंटे की बात हो रही है, किसकी, घंटे की बात हो रही है। तो आपको पता है कि उपयोग की गई ऊर्जा की बात करें, जैसे P बराबर W/T के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से W निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई PT आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PT। अब P कितनी है देखो 750, T कितनी है 4 घंटे। अब आप ये देखिए, ये 750 वाट में दिया है, किस में दिया है, वाट में, और समय घंटा में दिया है, तो इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, कितने, 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब ये किलोवाट घंटा में हो गया, मतलब बोले तो जो P है वो 750 वाट है, 750 वाट है। अगर इसको 750/1000 हम कर दें तो ये बन जाएगा किलोवाट, क्या बन जाएगा, किलोवाट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 25 3 75, ठीक है। तो कितना आया, 3 × 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 3, तो 3 यूनिट्स, डी इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये आ रहा अपना 36, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, देखिए इसमें कह रहे हैं यदि प्लस माइनस बन जाता है और क्रॉस भाग बन जाता है तो 175, कितना 175 प्लस 160 गुणा 50, ठीक है, फिर गुणा 10 का मान क्या होगा। तो देखें आप 175 प्लस क्या बन गया, माइनस, क्या बन गया, माइनस ब्रैकेट में, फिर गुणा है, गुणा क्या बन गई, गुणा अपनी बन गई भाग, गुणा क्या बन गई, गुणा बन गई अपनी भाग, ठीक। तो यहाँ पर भाग कर दीजिए 50, ठीक, फिर गुणा क्या बन गई, भाग बन गई, यहाँ क्या कर दीजिए आप 10 कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 के 5 5 आ जाएंगे, 7 में 6 गए 1, और ये 50 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, फिर ये भाग आ जाएगा, सही है, 50 इसके नीचे आ गया, ये फिर भाग कितना 10। तो आप इसको देखें कैसे करें, 5 3 15, 5 एकम 5, तो ये अपना बना 3/10 भाग 10, ठीक है। अब ये देखो ये फिर से इसके नीचे आ जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 10 × 10, ये हो गया 3/100, कितना आया, 3/100 आया। तो नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 के बाद, 2 संख्या के बाद, तो ये 0.03 आ जाएगा, 0.03, बी इज राइट आंसर, सही है, 36 का बी आ जाएगा। तो लगा लीजिए फटाक से, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 37, अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए अगला क्वेश्चन है 37, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 16 48 और 104 का मान से क्या होगा। तो पहले आप सबसे छोटी संख्या पकड़ें, उससे भाग कर दें, 16 3 48, 16 3 48। अब जिस संख्या ने पूरा काटा उसी संख्या से अगली संख्या ले लीजिए, काट लीजिए। अगली संख्या मैंने 104 ली, इसको काटा, तो देखो 16 छक्के 96, सही है, 16 छक्के 96 होते हैं। तो 14 में से 6 गए 8, ठीक, ये 8 बचा। अब देखें, अब इस 8 से आप 16 को काटें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो किससे पूरी संख्या कटी, 8 से, तो इसका मासा क्या आएगा, 8 आएगा। दूसरा तरीका ये है, आप इसके फैक्ट 16 के फैक्ट कर लें, 48 के फैक्ट कर लें, 104 के फैक्ट कर लें। अब जो संख्या सभी में, जो संख्या तीनों में कॉमन हो वही इसका मासा होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए 38, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था, आपने देखा होगा जो 0 सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो 0 सेल्सियस बोले तो सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है, सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है, ये होता है F-32/9 बराबर C/5, ये होता है, ठीक है। तो इसमें कितना
लेना पड़ेगा। फारेनहाइट में चेंज करने के लिए 32, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना? डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आया अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भी कथन की और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है। तो कह रहे हैं अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। बहनों की आयु ज्ञात करनी है। तो पहले कथन में क्या कह रहे हैं कि नीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। नीना की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। और कथन 2 कह रहे हैं कि नीना की बहन की आयु नीना की वर्तमान आयु का 5वां भाग है। ठीक है, तो अब से 10 वर्ष बाद, प्रश्न में कह रहे हैं कि अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि, तो देखो पहला तो प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, नीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, मतलब यहाँ से आयु आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु, तो जब नीना है और उसकी बहन है, तो उन दोनों की आयु का योग दे रखा है इन्होंने। कुल आयु ज्ञात कीजिए, तो 10 वर्ष पहले इसने दे रखी है, मतलब बहनों की जो आयु वो इन्होंने दे रखी है। तो पहला कथन यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरे क्या कह रहा है, नीना की बहन की आयु नीना की वर्तमान आयु का 5वां भाग है। 5वां भाग है, तो भैया यहाँ दोनों से आप यहाँ की आयु निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर मान लिया नीना की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है, सही है। तो ये क्या कह रहे हैं, नीना की वर्तमान आयु का 5वां भाग, तो ये कितना? 10, और ये 5 भाग 1/5, 5 दूनी 10, ये कितने आ जाएगी? 2 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। तो यहाँ से भी आयु निकाल सकते हैं हम। तो भैया इसके दोनों तो कथन अपने प्राप्त हो रहे हैं। कितने? दोनों कथन प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। मैथ का क्वेश्चन आ गया। ए बी सी डी में डी और ई रेखाओं ए बी और ए सी और उनकी समांतर रेखाओं बी सी और डी पर स्थित 2 बिंदु हैं। ठीक है, मतलब एक अपने इस प्रकार से यहाँ पर एक आकृति बन रही है। एक आकृति बनी है त्रिभुजाकार, जो कि ये त्रिभुज दिया है ए बी और सी, और डी ई इसके समांतर है। क्या है? डी ई इसके समांतर। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, मैंने ए बी और ये सी ले लिया, त्रिभुज ए बी सी ले लिया। ठीक है, अब करें डी ई रेखाओं के समांतर है। जो डी ई है वो बी सी के क्या हो गया? ये इस बी सी के समांतर हो गया डी। ठीक है, और ए बी और ए सी उनकी समांतर रेखाएं, ए बी और ए सी रेखाएं बी सी और डी पर स्थित हैं। सही है, तो क्या कह रहे हैं, ए डी 1 सेंटीमीटर है, ये कितनी है? डी ये 1 है, और डी बी ये कितनी है? 3 है। तो 1/3 ये है, कितनी है? 1/3। तो मतलब यह है कि इसका जो एरिया होगा, ए डी ई का जो एरिया होगा, इसको हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, ये देख लें। ए डी ई का क्षेत्रफल, और अनुपात किसमें पूछ रहा है? ए बी सी का, मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल। सही है, क्षेत्रफल बटे में ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे ए डी का स्क्वायर। किसका? ए डी का स्क्वायर। और जब ए बी का निकालेंगे, ए बी सी का निकालेंगे, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए डी कितनी है अपनी? 1 है। कितनी है? 1 है। और ये इसका कितना होगा? 1/4 भाग होगा। कितना होगा? 1/4। पूरी 1 जे है, 1 जे है, और 3 ये रही और 1 ये रही। टोटल ए बी कितनी हो जाएगी? 3 और 1 4 हो जाएगी। तो नीचे हम 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर ये करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, 4 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1:16। कितना आ जाएगा? 1:16। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे बिल्कुल। आपको ए डी का स्क्वायर करना है, दोबारा बता देते हैं, ए डी का स्क्वायर करना है और ए बी का स्क्वायर करना है। जब ए डी का स्क्वायर करेंगे तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब हम ए बी का स्क्वायर करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ए डी दी है 1, बी डी दी है 3, तो ए बी कितनी हो जाएगी? 1 और 3 4। तो बस वही हमने किया, 1 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, तो वही आ गया। सही है, 1:4। 2 बार समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 200 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। वही संघट्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। टकराने के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। तो देखो एक फार्मूला m1 u1 माइनस m2 u2 बराबर ये होता है m1 b1 माइनस m2 और b2, ठीक है। इस तो देखिए यहाँ पर कहना है 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 200 किलोग्राम का एक ट्रक है, सही है। तो इसका द्रव्यमान कितना है 2000 किलोग्राम। इसका प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर, कितना 10 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग माइनस दूसरा द्रव्यमान क्या है, कह रहे हैं कि खड़ी एक कार से टकराता है। टकराने के बाद वह दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कितने 8 मीटर प्रति सेकंड की गति चलते हैं। तो जो दूसरा है उसका भैया इसका इनने जो वेग है वो नहीं दिया है, वेग प्रारंभिक वेग उसका नहीं दिया, ठीक है। तो उसका जीरो मान ले, क्या मान लें जीरो। प्रारंभिक वेग क्या, क्योंकि वो गाड़ी खड़ी है उस समय, क्या कहता है कि खड़ी कार में, तो कार खड़ी है, कार गतिमान नहीं है, इसलिए उसका वेग क्या हो गया जीरो हो गया। अब m1 क्या, देखिए जो m1 अपना यहाँ पर सही है द्रव्यमान, वो तो पता ही आपको कितना है 2000। अब ये जो जब टक्कर हो गई, टक्कर के बाद वेग कितना v1 और v2 हो गया, टक्कर के बाद वेग v1 और v2 हो गया, तो इसका वेग कितना है देखो 8 है, कितना है 8 है माइनस m2 और कार का वेग यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा कार का वेग तो निकालनी, चलिए हाँ टकराने के बाद उसका भी वेग कितना हो गया 8 होगा, ये बात कहना है। तो उसका द्रव्यमान पूछा है, सही है, क्या कह रहा है कार का द्रव्यमान पूछा है। एक बार फिर से सुन लें कि जब टक्कर हुई है, टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं गतिमान हो जाएंगी, सही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में गति करेंगी। तो टक्कर के बाद ट्रक का वेग है 8 और कार का वेग भी कितना 8 है, दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। मतलब दोनों की बात करिए, ट्रक की और कार की, दोनों का वेग हो गया यहाँ पर, दोनों का वेग कितना v1 है v2, सही है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8, दोनों v1 भी 8 है v2 भी 8 है। तो आप देखेंगे ये कितना हो गया, ये 20,000 हो गया, कितना हो गया 20,000 होगा, ये जीरो इनकी गुणा बराबर ये 8 दूनी 16, सही है, 8 दूनी 16,000, ये कितना हो गया 8 m2 हो गया, ठीक है। तो एक काम करिए, तो इसको ये सेपरेट कर ही लेंगे अपने, कितना बचेगा ये 20,000 16,000 घटा दो 4,000, सही है, ये आया तुम्हारा 8 m2, ठीक है। अभी देखो ये काट लो, 8 पंजे 40, 500 बचेगा, कितना आया ये आया 500। द्रव्यमान अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि द्रव्यमान कभी माइनस में होगा नहीं। तो सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी इज, सॉरी ये डी आएगा, क्या आएगा डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये डी आंसर आ जाएगा अपना, क्या आएगा डी, ठीक है। कितना आएगा डी 500 kg, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 41 का डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें 42 क्वेश्चन, कहना है सुंदर पूरब की तरफ, आप यहाँ पर एक डायग्राम बना लें, यह पूरब, ये पश्चिम हो गए, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये दक्षिण। तो सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर गया, ये प्रारंभिक बिंदु मान लिया, ये वाला क्या है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु। तो ये यहाँ से गया कितना, ये गया 4 किलोमीटर, सही है। फिर वह दाएँ मुड़ा, दाएँ नीचे आएगा, दाएँ मुड़ता 3 किलोमीटर चलता है, सही है। फिर वह दाएँ मुड़ा, फिर दाएँ मुड़ा, चलिए इधर को मुड़ गया, ठीक है, दाएँ ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो देखो किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, पश्चिम साइड में जा रहा है, क्या जा रहा है पश्चिम साइड में जा रहा है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट। देखो इसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह जो है पश्चिम साइड में है, ऐसे है, तो ये पश्चिम साइड की होगी। अगर ये इस प्रकार से जाता तो कहाँ हो जाता, दक्षिण साइड में हो जाता। अगर ये ऐसे जाता तो उत्तर साइड में, ये इधर को जाता, सही, तो पूरब साइड हो जाता। तो इसका मुंह किधर है, देखो ये मुंह रहा इसका पश्चिम साइड में, तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें,
ये भी लाभ हानि का क्वेश्चन दिया। ए व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा, 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखिए, कोई भी वस्तु थी 100 यूनिट वाली, सही है, 100 यूनिट वाली कोई भी वस्तु थी, उसको उसने क्या काम किया? उसने इसको 12% लाभ पर बेच दिया। 12% लाभ मतलब 112 यूनिट में बेचा, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसने 100 यूनिट वाली चीज़, 100 यूनिट वाली जो वस्तु थी वो 1975 में बेची, कितने में? 1975 में, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो ये 1975 बटे कितना हो जाएगा? 1975, ये 1975, ठीक है, बटे 100। अगर मैं यहाँ से 100 से जब काटूँ तो ये आ जाएगा 19.75, कितना आ जाएगा? 19.75। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 112 यूनिट की वैल्यू। तो 112 और यूनिट, 112 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 19.75, ठीक है। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी ये 2212 आ जाएगी, ठीक है, 2212 रुपये। तो डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अगर इसको आप फार्मूला से करना चाहें तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको फार्मूला भी बता दें। अगर आप फार्मूला से इसको करना चाहें तो देखिए फार्मूला भी देख लीजिए। फार्मूला देखिए क्या होगा इसका? विक्रय मूल्य बराबर आपने पढ़ा होगा, विक्रय मूल्य बराबर आपने पढ़ा होगा कि क्रय मूल्य, सही है, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस वाले फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो क्या आएगा? देखिए क्रय मूल्य कितना है? 1975 रुपये, ठीक है, 1975 रुपये, ब्रैकेट में 100, लाभ कितना हो रहा है? प्लस 12% का, सही है, बटे में 100, तो 1975 गुणा 112 बटे में 100, सही है। तो ये पूरा सोल्यूशन वही आएगा, 2212 निकल के ही आएगा, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन में देखिए त्वरण का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा आपने वेग का, सही है, वेग क्या होता है जैसे, और एक पढ़ा होगा आपने चाल तो पढ़ी होगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, सही है। अब वहीं वेग में क्या आ जाएगा? दूरी की जगह विस्थापन आ जाता है। क्या आ जाता है? विस्थापन बटे समय, सही है, विस्थापन बटे समय। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, मतलब विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो विस्थापन में परिवर्तन, तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला बन के आया? ये वेग का आया। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगर त्वरण का होता तो होता वेग परिवर्तन, क्या होता? वेग परिवर्तन बटे समय, तो ये आ जाता, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर बल की पूछी जाती बात तो आई बराबर क्या होता है? आई में मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये सबको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है, चाल को भी बता दिया। तो ये कह रहे हैं विस्थापन में परिवर्तन, जब विस्थापन में परिवर्तन होता है तो वहाँ वेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? नींबू, इमली, कच्चा आम और चीनी। तो ये देखिए ये सब के सब क्या है? एक प्रकार के फल है, या ऐसे कह सकते हैं कि नींबू भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी, कच्चा आम भी खट्टा होता है, लेकिन चीनी क्या होती है? मीठी होती है। ये डी इनसे भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन देखें आप। कह रहे हैं यदि जतन ने 5000 रुपये का निवेश 3 साल के लिए किया और ब्याज दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है, तो उससे बाद में क्या मिलेगा? मतलब जो ब्याज है वो 4%, 3% और 2% देना है। तो आपको बता दें 5000 रुपये थे, कितने? 5000, ठीक है। जब उसने
4% का ब्याज दिया होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 104/100। फिर 3% ब्याज तो ये 103/100 हो जाएगा, सही है। और उसके बाद में ये हो जाएगा तुम्हारा 2% तो 102/100, ठीक। तो हम देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और एक इसमें से कट जाएगा तीसरा, तो तुम्हारा बचेगा ये बचा तुम्हारा 5 × 104 × 103 और बटे में क्या आया, बटे में, और ये 102 भी है, 102, और ये बचा तुम्हारा 100 बचा है, 10 बचा है ये वाला, ये 10 बचा और ये 100 बचा है, सही है। और जब ये 5 दूनी 10 हो गया, ये काटो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये अपना आया 5 2, अच्छा ये भी देखो 2 जीरो हैं तो 103 ये हुआ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.02। और जब इसकी पूरी कैलकुलेशन इसकी जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये अपना निकल के आएगा 5463.12, क्या कितना आएगा 5463.12, ठीक है। तो एज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, उसकी शक्ति का पता लगाएं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि शक्ति की बात करें तो शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। क्या होता है W/T, तो पहले हमें W की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, W की, कार्य की। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, सही है। तो हमें बल की भी जरूरत पड़ेगी, बल क्या होता है F बराबर क्या होता है ma। क्या होता है ma, सही है। और विस्थापन यहाँ D ले लें, सही है, D। तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेंगी। अगर मैं ये D निकालूं तो आप देख रहे हैं यहाँ से D कैसे करके निकालेंगे, D है विस्थापन मतलब दूरी। तो इन्हें कह रखा कि 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ सकता है यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितनी है, 15। तो 45 चरणों की सीढ़ियाँ, तो 45, सही है। और 45 चरण आपको चढ़ने हैं, एक चरण की कितनी है, 15 है, सही है। तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 7 67, 675 मीटर। कितना आ जाएगा, 675, अच्छा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे 100 से भाग कर लीजिए तो 6.75 आ जाएगा। कितना, 6.75, ये मीटर में बन गई, सही है। तो डिस्टेंस कितनी, ये आ गई। बल निकाल लें तो बल देखो कितना आया अपना, बल ये हो जाएगा अपना, द्रव्यमान कितना है देखो 50, त्वरण कितना है 10, तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से निकाल दीजिए आप, यहाँ से निकालेंगे P बराबर W/T, P बराबर W/T। तो W कार्य बराबर क्या बताया, बल गुणा विस्थापन F × D और बटे में T। तो हम देखो F की वैल्यू कितनी आई है, 500 आई है, सही है, 500। और D कितनी है, D है 6.75 और समय देखो कितना है, समय 9 सेकंड। कितना समय, 9 सेकंड। बस सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना 3.75 वाट आ जाएगा, सही है। कितना आ जाएगा, 3.75 वाट आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये इतना वाट आ गया अपना, ठीक। तो 375, देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बीज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहना है कि एक टैंक को पाइप P द्वारा 32 मिनट में भरा। कितने, 32 मिनट में। तो एक पाइप अपने पास P था, इसने इसको भरा 32 मिनट में, और एक पाइप Q था, इसने इसको कितने मिनट में भरा, इसने इसको भरा 36 मिनट में। और एक पाइप R था, इसने इसको खाली कर दिया भैया कितने मिनट में, 20 मिनट में इसने इसको खाली कर दिया। तो इन तीनों का पहले आप ले लें लासा। क्या ले लें, लासा। लासा से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना करना है, ठीक है, टोटल काम कितना काम करना है। तो ये अपना लासा देखो इधर निकाल लेते हैं,
32, 36 और 20। तो आप इसको 4 से काट लो, 4 8 32, 4 9 36, 4 5 20, इन सब की गुणा कर लें। सही है, तो 4 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 5, ये गुणा आ गई 1440। कितनी आ गई? 1440 ये गुणा आ गई। ठीक है, तो उससे देखिए लासा कितना आएगा? 1440। कितना आ गया लासा? 1440। 32 से इस 1440 को पहले काटें तो यहाँ से अपनों को 1 मिनट में इसका काम आ जाएगा निकल के। सही, 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? ठीक, तो 32 से काटिए इसको। 32 जब काटेंगे 45 बार जाएगा। कितना? 45 बार जाएगा। अब इसको 36 से काट लें। 36 से काटेंगे जब 1440 को तो अपना ये 40 बार आ जाएगा। कितना? ये 40 बार आ जाएगा। सही है, अब ये काट लीजिए 20 से। 20 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 0 कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? ये 72 बार आ जाएगा। तो ये 1 मिनट का इनका काम आ गया। ये 1 मिनट में 45 काम करता है और Q 1 मिनट में 40 और R 1 मिनट में 72 काम करता है। ठीक है, तो भैया ये दोनों P और Q तो भर रहे हैं, ये खाली कर रहा, तो ये माइनस में, तो P और Q को जोड़ लो, ये 85 हो जाएगा। 72 को घटा लेंगे। सही है, तो ये जब तीनों को एक साथ खोल दिया है, P को, Q को और R को, सही है, इन तीनों को एक साथ खोल दिया है, तो ये 1 मिनट में कितना काम करेंगे, या कह सकते हैं कि 1 मिनट में टैंक कितना भरा जाएगा। ठीक है, टैंक कितना भरा जाएगा, तो ये देखो 15 में से 5 में से 2 पहले घटा लो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और 8 में 7 तो 1। ठीक, तो 1 मिनट में ये 13 काम तीनों मिलकर करना है। कह सकते हैं कि 1 मिनट में टंकी का जो 1440 काम करना है, इसमें से 1 मिनट में 13 काम ये हो रहा है। अब ये इसको, इससे आप जब भाग करेंगे तो भाग यहाँ पर आप इस प्रकार से कर लीजिए। सही है, इस प्रकार से, तो देखो 13 कम 13 ये आ जाएगा, 1 बचा, फिर 13 कम 13 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना बचा? 1 बचा, 0। तो आप यहाँ देखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखिए, भाग करने से पहले इसमें ये भी कहना है कि टैंक का आधा भाग भरना है। ये पूरे भाग का निकल के आ रहा है टाइमिंग, पूरे भाग की, तो 1 भाग की करेंगे तो आधे से गुणा और कर लें, क्योंकि 1440 काम नहीं करना, बल्कि कितना काम करना है आपको? इसका आधा, बोले तो 720 काम करना है। कितना करना है? 720। ठीक है, जब इसका हम 720 काम करेंगे तो 1/2 से अभी और क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इतना, तो 720 को बल्कि भाग देना है। कितने से? 13 से, तो 13 से 720 को भाग दें आप। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 पंजे 65। कितना बचा? 7 बचा, और 13 पंजे 65 फिर आ जाएगा। सही है, फिर कितना बचा? 5। तो कह सकते हैं 55 सही, जो शेष आया ऊपर जाएगा, जिससे भाग करा नीचे, तो 55 सही 5/13। ठीक, 5/13 मिनट। तो ये अपना जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लगा लीजिए इसको फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई ये गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ फेंका गया है, जिसके साथ इसको फेंका गया है। ठीक है, तो भैया ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमको पता है, देखो वेग बराबर या चाल बराबर क्या होता है? वेग बराबर या चाल बराबर क्या होता है? तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो हमें यहाँ पर दूरी तो दी नहीं है, तो पहले आप दूरी निकाल लें। क्या निकाल लें? दूरी। तो आपको पता है कि एस बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। सही है, तो प्रारंभिक वेग तो अपना 0 है, समय कितना है? 12.5 प्लस 1/2। जी की वैल्यू कितनी है? नहीं दी है तो 10 लगा लेते हैं। टी कितनी है? देखिए टी कितनी है अपनी यहाँ पर, ये टी बन के आएगी अपनी 12.5। कितनी आएगी? 12.5 आएगी। तो ये तो 0 हो गई, इनकी गुणा 0 हो गई। ये 2 पंजे 10, तो ये अपना आया 5 गुणा 12.5। इनकी गुणा कर लीजिए, तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 5 1 6। सही, 6.25 ये आ गई। ठीक, मीटर 6.25। अब लगा दीजिए, क्योंकि अब हमें दूरी मिल चुकी है, तो चाल बराबर क्या होगा?
चाल बराबर अभी फार्मूला सामने लिखा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी मिल गई, 6.25, 6.25 मिल गई, सही है। समय कितना देखिए, समय है 12.5, कितना है 12.5, ठीक है। यहाँ से कर ले, देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी मिस हो गई है, ये टी स्क्वायर होता है, क्या होता है, टी स्क्वायर, तो इसको आप एक बार और लिखोगे 12.5, कितना लिखोगे 12.5, तो यहाँ पर आप 12.5 और कर लें, तो बल्कि इसकी जगह देखो कितना है 125, 125 की ये गुणा हो जाएगी तुम्हारी 15,625, कितनी आएगी 15,625। तो पॉइंट के बाद एक संख्या जाए एक ही, तो दो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इनकी गुणा कर लीजिए आप, तो ये गुणा अपनी कितनी आ जाए देखिए 55, 25, 55, 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक 30 और 1 31 हो जाएगी, कितनी 31 हो जाएगी, और 55, 25 और 3 28 हो जाएगी, सही है 28, और 5 5 और 2 7, ठीक। इतनी ये अपनी मल्टीप्लाई आ जाएगी, 2 के बाद पॉइंट लगा लें, तो ये कितनी हो जाएगी 781.25। तो इतनी ये वैल्यू लगानी है अपनी, कितनी लगानी है अपनी यहाँ पर, कितनी लगानी है 781.25, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में टी कितना है देखो 12.5। बस इसको सॉल्व कर लें, इसकी कैलकुलेशन पूरी कर लें, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 62.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, सही है, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है। तो भैया इस क्वेश्चन पे स्टार बना लें, इस क्वेश्चन पे आपत्ति हुई थी, इसका जो अपना आंसर आया था वो 22.5 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, सही है। तो ये क्वेश्चन आपत्ति वाला था, ठीक। 50वां जो क्वेश्चन था आपत्ति वाला था, अपना यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा था, अपना जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा है 62.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।